Start. Hi, hello guys. My name is Priyanka Ande. I'm here to explain you second chapter of chemistry, that is solutions. Okay, तो अभी स्टार्ट करना है सॉल्यूशन चैप्टर से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन कर दीजिए सॉल्यूशन और ये चैप्टर गो थ्रू. तुरंत तुमको क्या करना, नोट्स भी बनाना है. अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को क्वेश्चंस भी कर सकते हो. मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए रेडी रहने वाली हूँ. ओके, सो स्टार्ट करते सॉल्यूशन. एक्चुअली लास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करोगे, ये चैप्टर नेम था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. लेकिन वो चैप्टर नेम को लोग सिर्फ सॉल्यूशन करके बनाया और बहुत सारे टॉपिक्स को भी थोड़ा कट शॉर्ट करके भी बनाया है ये ईयर के सिलेबस में. ओके, तो ये मैं जो लेक्चर ले रही हूँ दैट इज बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, न्यू रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से मैं बता. सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आपने को एक चैप्टर रिवीजन करना. अगर आपके पास अवेलेबल है 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स केमिस्ट्री, तो वो एक बार टेक्स्ट बुक निकालो और थर्ड चैप्टर निकाल के एक बार स्टेट्स ऑफ मैटर रिवीजन करो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं. ओके, सो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है. सॉल्यूशन का मैं डेफिनेशन देने वाली हूँ. सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ mixture of two or more components. देखो डेफिनेशन नोट डाउन की आप प्लीज नोट डाउन किए कर दीजिए. अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं. मैं डेफिनेशन लिखी हूँ. सॉल्यूशन का मतलब है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. मतलब जब भी सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो वो सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट्स, एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ दो कंपोनेंट्स लगेंगे. एटलीस्ट यू नीड टू कंपोनेंट्स. वो एटलीस्ट तो दो से ज़्यादा भी चलेगा. एंड वो कंपोनेंट्स मिलकर होमोजेनस मिक्सचर बनना चाहिए. होमोजेनस का मतलब मैं बता रही हूँ. होमोजेनस मीन्स अगर कोई दो कंपोनेंट्स को, ए कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिक्स करोगे, जब भी वो मिक्स होके सॉल्यूशन बनेगा, दैट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन रहना चाहिए यूनिफॉर्मली इन नेचर. उसका नेचर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म. मतलब वो एक सिंगल लेयर बनाना चाहिए. सिंगल लेयर मतलब मीन्स व्हाट, नाउ आगे जब भी सॉल्यूशन देखोगे उसके अंदर ए एंड बी कंपोनेंट्स अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस करना चाहिए. मतलब सॉल्यूशन में ए एंड बी दिखना नहीं चाहिए. Is it clear? That is about solution. That is about homogeneous mixture. तो अपन ये चैप्टर में homogeneous mixtures के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. अगर तो अपने सराउंडिंग में देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक बीकर लोगे, अगर उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करोगे और वो वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट, वो अपन जो घर पे यूज़ करते टेबल सॉल्ट दैट इज NaCl, उसको ऐड करके अगर आप स्टर करोगे तो ये एक क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा. क्लियर सॉल्यूशन मतलब तुमको वाटर अलग और सॉल्ट अलग नहीं दिखता है. दैट इज यूनिफॉर्म नेचर. तो जैसे ही वो यूनिफॉर्मली दिखता है दैट इज होमोजेनस मिक्सचर. एंड वो वाटर एंड NaCl मिक्स होने के बाद बन गया दैट इज सॉल्यूशन. तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन बनने के लिए वी नीड टू कंपोनेंट्स. एक है वाटर और एक है NaCl. क्लियर. सॉल्यूशन बनने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू कंपोनेंट. दो से ज़्यादा भी हो सकता है. अगर मैं यही वाटर एंड NaCl के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी डालूंगी और थोड़ा सा शुगर ऐड करूंगी तो भी मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा. और वो भी क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, यूनिफॉर्म नेचर रहेगा, होमोजेनस मिक्सचर रहेगा. सो दैट इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. तो चले जाते थोड़ा आगे डीपली स्टडी करते, कुछ हेट्रोजिनस के बारे में डिस्कस करते, कुछ हेट्रोजिनस एग्जाम्पल्स पढ़ते. फॉर एग्जाम्पल एक बीकर में पानी लिए, वाटर ऐड किए और उसी के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करो और स्टर करो. कितना भी स्टर करो, जैसे स्टरर स्टॉप हो जाएगा, मतलब स्टर करना स्टॉप करोगे तो अपने को दो लेयर्स दिखने लगते हैं. फर्स्ट लेयर जो नीचे जो लेयर है वो वाटर का दिखने लगता है, उसके ऊपर ऑयल दिखने लगता है. मतलब दो सेपरेट लेयर्स फॉर्म हुआ है. यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं बना है. सो इट इज नॉट अ होमोजेनस, इट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर. ओके, तो यहाँ पे अपने को सॉल्यूशन चैप्टर में होमोजेनस मिक्सचर देखना है. ओके, आगे बढ़े.
आई ऑलरेडी सेड, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट यू नीड 2 और मोर कॉम्पोनेंट्स। चलो देखते हैं 2 कॉम्पोनेंट्स का। जब भी 2 कॉम्पोनेंट्स रहेगा वो मिक्सचर को बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर, या वो सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे ही अगर 2 से ज़्यादा भी है तो उसके हिसाब से टर्शरी या क्वाटरनरी जो भी है, जो भी अदर सॉल्यूशंस उसके साथ, तो वो 2 कॉम्पोनेंट रहेगा तो दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ पे मैं बाइनरी सॉल्यूशन में एग्जांपल वाटर एंड NaCl का ही बात कर रही हूँ, वाटर एंड सॉल्ट ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक बीकर में वाटर लिए उसके अंदर आप NaCl ऐड कर रहे हो, स्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे अपने को ये क्लियर है क्योंकि घर पे बहुत बार कर भी चुके हैं अपने। NaCl जाके क्या होगा, वाटर के अंदर क्या होगा, डिजोल्व होगा। NaCl गेट डिजोल्व इन वाटर। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट डिजोल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। और जो कंपोनेंट जिसके अंदर डिजोल्व हुआ है दैट विल बी सॉल्वेंट, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के टर्म्स और भी मेंशन किया गया है। दैट इज जो लार्ज एक्सेस में लेते हैं, दैट इज जो बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, एक्सेस में लोगे उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो स्मॉलर क्वांटिटी में लोगे दैट इज सोल्यूट, उसको सोल्यूट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेस में पानी रहेगा, कम सॉल्ट रहेगा, तो दैट इज वाटर इज सॉल्वेंट एंड NaCl इज सोल्यूट। अभी यहाँ पे और एक चीज़ थोड़ा डीपली स्टडी करना है। मैडम अगर एक बीकर में, अगर एक बीकर में तुम बहुत ज़्यादा एक्सेस में सॉल्ट लिए और उसके अंदर एक स्मॉल ग्लास फुल ऑफ, मतलब स्मॉल छोटा सा ग्लास फुल ऑफ वाटर ऐड किए, तो मैडम यहाँ पे वाटर की लेवल कम है, NaCl का लेवल ज़्यादा है, तो क्या NaCl सॉल्वेंट रहेगा और वाटर सोल्यूट रहेगा क्या? नहीं। बिकॉज एक चीज़ याद रखना है, ऑलवेज कंपोनेंट के फॉर्म में अगर वाटर प्रेजेंट है, कंपोनेंट के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, वाटर, अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो वाटर को अपने को सॉल्वेंट ही बोलना पड़ेगा। बिकॉज एवरी कंपोनेंट, मोस्ट ऑफ, नॉट एवरी कंपोनेंट गेट डिजोल्व इन वाटर। बहुत सारे कंपोनेंट पानी में मिक्स होते हैं, पानी किसी में मिक्स नहीं होता, ये चीज़ याद है। ओके तो वाटर को सॉल्वेंट बोलना है। वाटर के अलावा कोई दूसरे लिक्विड्स है तो यू गो थ्रू विद अमाउंट, क्वांटिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा समटाइम। अगर वाटर है तो टेक एज अ सॉल्वेंट। इसीलिए वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी चीज़ याद रखिए, दैट इज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बढ़ रही हूँ मैं। अगर आप लोग को लिखना भी है तो मेरे वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते। ओके ओके तो अभी क्या करते हैं, थोड़े कुछ सॉल्यूशंस के टाइप, कुछ सॉल्यूशन एग्जांपल्स लेते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बीकर में तुम वाटर लिए, एक बीकर में आप वाटर लिए और वाटर के अंदर तुम ऐड किए अल्कोहल। अब क्या ऐड किए, अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, विदाउट स्टरिंग, स्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको इथेनॉल सॉल्यूशन या अल्कोहल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं ये एग्जांपल ली और एक एग्जांपल ले रही हूँ। एक बीकर में वाटर ऐड की, उसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड की, स्टर करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। एक ग्लास में क्या की, मैं वाटर ऐड की, ओके और उसके अंदर थोड़ा सा मैं बेंजीन ऐड की, ओके स्टर करूँगी तो ये बन जाएगा एक सॉल्यूशन। ओके अभी यहाँ पे मैं होमोजेनस या हेट्रोजेनस वर्ड यूज नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए, एक कंपोनेंट फॉर एग्जांपल सोल्यूट, वो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, ओके देन वो सॉल्यूशन बनता। तो ये दो कंपोनेंट्स के बेस पे बहुत सारे सॉल्यूशंस बनते हैं, ओके तो वो सॉल्यूशन के लिए कंपोनेंट सॉल्यूट, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना चाहिए, मतलब सोल्यूबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोल्यूबल। मतलब अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इज अ मेन फैक्टर टू फॉर्म अ सोल्यूशन।
सॉल्यूशन बनने के लिए सोल्युबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अपन अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके हिसाब से कई सॉल्यूशंस के टाइप्स पढ़े। ओके, तो फटाफट नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं सोल्यूट को और सॉल्वेंट को देख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सोल्यूट में शुगर ली, सॉरी सोल्यूट या सॉल्वेंट में, हाँ मैं उसके अंदर पहले टाइप, सोल्यूट का मैं नेचर ले रही हूँ गैस, सॉल्वेंट का भी नेचर ले रही हूँ मैं गैस। ओके, तो अभी यहाँ पे सोल्यूट गेट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, मतलब एक गैस जाके दूसरे गैस में मिक्स हो रहा है, एक गैस दूसरे गैस में मिक्स हो रहा है। क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो? यस, देखो अपने सराउंडिंग में या अपन ब्रीथिंग कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो देखो अपन ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन एटमोस्फियर में मतलब सराउंडिंग में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये एक गैस दूसरे गैस में मिक्सड है ऑलरेडी, सो दैट इज अ गैस इन गैस। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? गैस इन गैस का एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा टाइप का सोल्यूट बात करती हूँ, दैट इज एक गैस लेती हूँ लेकिन मैं सॉल्वेंट ले रही हूँ यहाँ पे लिक्विड। सॉल्वेंट का मैं एग्जाम्पल क्या ले रही हूँ? लिक्विड ले रही हूँ। तो गैस इन लिक्विड का टाइप, मतलब एक गैस जाके कोई लिक्विड में डिजोल्व होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, ये डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब अगर अपन पानी पीते हैं तो पानी से भी अपने को ऑक्सीजन मिलता है, अपने बॉडी वाटर के थ्रू भी अपने बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है, बिकॉज वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व रहता है। ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, मतलब एक गैस लिक्विड में मिक्स हुआ है। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। चलिए इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बात कर सकते हैं। देखो ऑल बीवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी है, स्प्राइट है, थम्स अप है, जो भी है, उसके अंदर क्या होगा? नॉर्मल वाटर एंड शुगर, जो भी फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ओके, एरेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वाटर के अंदर डिजोल्व रहता है। सो गैस इज डिजोल्व इन लिक्विड। सो एरेटेड ड्रिंक्स भी, मतलब बहुत सारे ड्रिंक्स का भी तुम एग्जाम्पल्स दे सकते हो गैस इन लिक्विड टाइप। थर्ड टाइप इज गैस इन सॉलिड, मतलब एक गैस सॉलिड पे क्या होना चाहिए? डिजोल्व होना चाहिए। मैं इसके लिए लेती हूँ एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, या मैं ले सकती हूँ निकल। प्लैटिनम या निकल दोनों भी कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। मैं वो इलेक्ट्रोड ली और वो इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कर रही हूँ, मतलब हाइड्रोजन गैस को मैं पास कर रही हूँ, दैट इज एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन गैस को मैं एड्जॉर्ब की ऑन प्लैटिनम या निकल, तो क्या होगा? प्लैटिनम या निकल इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पूरा कोटिंग हो जाएगा और वो बन जाएगा एक मिक्सचर, दैट इज गैस इन सॉलिड। वो टाइप कौन सा हो जाएगा? गैस इन सॉलिड टाइप। नेक्स्ट वन, अभी गैस के तो 3 टाइप्स हो चुके हैं, अब बचा है लिक्विड। लिक्विड के बारे में बात करते हैं, तो लिक्विड इन गैस। ओके, तो लिक्विड इन गैस मतलब ऐसा लिक्विड जो गैस में क्या होना चाहिए? मिक्स होना चाहिए। तो तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कोई लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल? ओके, मैं देती हूँ। दैट इज, सोच सकते हो आप लोग, दैट इज अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड्स को, जस्ट लाइक अल्कोहल है या एसीटोन है या पेट्रोल, डीजल, जो भी है, अगर उसके बॉटल्स को ओपन करके रखोगे तो सिंपली क्या होगा? वो पूरा वोलेटाइल हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, राइट? सो वो लिक्विड था, वो कन्वर्ट हो गया गैस, मतलब गैस में जाके मिक्स हो गया। सो दैट इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस, दैट इज इवोपरेशन ऑफ लिक्विड्स। इधर तुम इवोपरेशन ऑफ लिक्विड्स में अल्कोहल्स ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। देन फिफ्थ टाइप इज लिक्विड इन लिक्विड। ये तो मैं बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग दे सकते हो मुझे एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल है अल्कोहल इन वाटर या मिल्क इन वाटर, बराबर, ये सब एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। मतलब एक लिक्विड अल्कोहल है, एक लिक्विड वाटर है, तुम अल्कोहल के अंदर वाटर या वाटर के अंदर अल्कोहल डालोगे तो दोनों लिक्विड्स मिक्स हो रहे, सो दैट्स अ लिक्विड इन लिक्विड टाइप। सिक्स्थ टाइप इज लिक्विड इन सॉलिड, मतलब कोई सॉलिड पे जाके लिक्विड मिक्स होना। मैं इसके लिए एग्जांपल दे रही हूँ, लिक्विड ले रही हूँ मर्क्यूरी, Hg, राइट? एक मर्क्यूरी
मैं क्या कि एक बीकर में सिल्वर या सोडियम मेटल को ली, सिल्वर या सोडियम मेटल को ली, तो उसके अंदर अगर मैं मर्क्यूरी ऐड करूंगी तो ये दो मिलकर बनेंगे अमलगम। क्या बनाएंगे वो? अमलगम बनाएंगे। सो दैट इज मर्क्यूरी इन सिल्वर और सोडियम टू फॉर्म अ अमल। दिस इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल। The next one is seventh type, that is solid type. Now solid के लिए भी अपन एग्जांपल लेते हैं, solid in gas, मतलब एक सॉलिड जाके गैस पे अटैक करना। इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आयोडीन सॉलिड स्टेट पे होता है, वो जाके मिक्स होता है इजीली इन नाइट्रोजन। ओके, सॉलिड इन गैस टाइप, सब्लिमेशन भी बोल सकते हो आप लोग एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th वन, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का तुम एग्जाम्पल दे सकते हो शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर। मैं एग्जाम्पल देती हूँ शुगर इन वाटर। ओके, देन लास्ट टाइप बचा है। लास्ट टाइप के लिए आई डोंट हैव स्पेस, मैं स्पेस नहीं है तो मैं कहीं पे तो एडजस्ट कर रही हूँ। फर्स्ट वाला मैं इरेज कर रही हूँ और फर्स्ट जगह पे मैं लिख रही हूँ। दैट इज 9th टाइप, सॉलिड इन सॉलिड। अभी देखो ये भी एग्जाम्पल बहुत ही वंडरफुल है। ओके, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड टाइप। बहुत सारे मेटल्स को एक प्रॉपर प्रपोर्शंस में लेते हैं। अभी देखो पहले आयरन के डब्बे वगैरह यूज करते थे, लेकिन वो क्या होता था, इजीली रस्ट होता था। तो अपन रस्ट फ्री रखने के लिए क्या किया, अभी स्टेनलेस स्टील वगैरह मतलब एलॉयस यूज कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली एलॉयस बनते कैसे हैं? एलॉयस का डेफिनेशन ही है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स करेंगे तो बनता है एलॉय। तो अभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होता है। अभी फॉर एग्जांपल तुम लिए आयरन, कॉपर, जिंक, ऐसे बहुत सारे मेटल्स, कार्बन थोड़ा सा ऐड किए, बहुत सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिक्स किए, दे ऑल इन सॉलिड स्टेट, मिक्स करके उसको फिर हीटिंग वगैरह करके लिक्विड बना के फिर उसका एक प्रॉपर दूसरा एक सॉलिड शेप देके दैट इज स्टील बनता है। तो मतलब सॉलिड इन सॉलिड टाइप का एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज मेटल एलॉयज। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, सॉलिड स्टेट्स होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो क्या हो गया, सॉल्यूशंस क्लासिफाई हुआ है अकॉर्डिंग टू सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और उसके हिसाब से उसके एग्जाम्पल्स। कुछ भी डाउट्स वगैरह रहेगा यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।